देखो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला है 840 रुपये, है ना। तो एक एक वस्तु का तो नहीं दिया है। 840 कितने का है? दो वस्तुओं का है, ठीक है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है। अब इसमें से लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है लास्ट में, है ना। तो अगर हमको ज्ञात करना होगा तो x मानना जरूरी है। तो x मान लेते हैं किसको? एक वस्तु को x मान लेते हैं क्रय मूल्य, और दूसरे का कितना हो जाएगा? x 840 माइनस x होगा। भाई हमको इतना तो पता है ना, टोटल पता है और वस्तु दो ही हैं। तो एक को x मानेंगे तो दूसरा 840 माइनस x होगा। ये क्या है? ये दोनों क्रय मूल्य है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर? 16% के लाभ पर, और दूसरे वस्तु को 12% की हानि पर बेचा गया, यही बोला है। तो सेलिंग प्राइस निकाल लो यहाँ से, कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसको मान लो 16% के लाभ पर, ठीक है। तो 16% के लाभ पर इसको बेचा गया और इसको 12% की हानि पर बेचा गया। तो 16% के लाभ में इसका कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य? x गुणा 116/100, और इसका कितना हो जाएगा? तो 840 माइनस x और गुणा कितना हो जाएगा? 88/100, ठीक है। ये लाभ पर बेचे गए वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया, और ये लाभ पर बेचे गए हानि पर बेचे गए वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस पूरे सौदे में ये खरीदा इस रेट में, है ना, इस रेट में इसको खरीदा है वस्तु को, x और 840 माइनस x रुपये में खरीदा। इसके बाद इतने में बेच दिया, 16% लाभ 12% हानि पर। तो इस पूरे जो खरीदी बिक्री का ये क्रम था, पूरा सौदा था, इसमें क्या हुआ? ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। इसका मतलब वो दोनों को कुल 840 में खरीदा था और दोनों को कुल 840 में बेच दिया, तब तो ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है ना। तो इसका मतलब इन दोनों विक्रय मूल्य का जो योग है वो कितना होगा? 840 होगा। तब तो मतलब लाभ या हानि दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है, तो क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य के ही बराबर होगा ना। आप 840 में खरीदे, 840 में बेच दिए, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई। 88 12% हानि हुई है, 12% हानि हुई है, इसलिए 12 घटाते हैं ना यहाँ पर, 100 माइनस 12 की, है ना। और लाभ होगा तो प्लस करते हैं, ठीक है, प्रतिशत निकालते समय। अब इसको दोनों को या तो जोड़ लो, क्या करो यहाँ पास जोड़ना ही पड़ेगा। 116x बटा 100 प्लस इसका पूरा गुणा करो अंदर में, कितना आएगा? 840 गुणा 88, गुणा मत करो आगे कट सकता है, ठीक है। 840 गुणा 88/100, ठीक है। ये 88/100 पूरा गुणा हो रहा है ना। फिर माइनस कितना होगा? 88x/100, और बराबर कितना हो जाएगा? 840। ये समझ में आया ना? हाँ, नीचे वाले को भी लेना है, या तो अगर नीचे वाले को नहीं लोगे तो ये फिर पूरा एक साथ लिखोगे और यहाँ पास माइनस लगेगा फिर, और एक ही बार 100 लिखोगे, ठीक। तो वैसा कर सकते हो, या तो पूरे का गुणा करो ताकि ये x वाले को अलग अलग घटाते बन जाए, ठीक है। और ये बिना x वाले को हम लोग उधर भेज देंगे, है ना। तो इसको 116x/100 है और ये 88x/100 है, दोनों का हर एक जैसा है, समान है। तो सीधा 116 में से 88 घटा सकते हैं ना। 116 में से 88 घटाओ, कितना आएगा? 16 12 28, 28x बटा आएगा इतना, आ रहा है ना समझ में। फिर प्लस 840 गुणा 88 है, और उस तरफ क्या है? 840 है, तो इसमें x नहीं है ना, तो इसको उस तरफ भेज देते हैं। बराबर कितना हो जाएगा? 840 माइनस यहाँ पास प्लस है ना, प्लस वाले को पक्षांतर करो माइनस में आएगा, तो माइनस 840, और वो भी आप पूरा उठा के पक्षांतर कर रहे हो ना, अंश और हर सहित। तो 840 गुणा 88 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या बचा है? 28x और बटा में 100, उस तरफ इतना बचा हुआ है। तो अब या तो आपको यहाँ पास गुणा ही करना पड़ेगा, है ना, या तो कटा लो, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 28x कितना हो जाएगा? यहाँ पास x को छोड़ के बाकी उस तरफ भेज दें।
या फिर पहले इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो 28x बटा 100 और बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, यहाँ पास तिर्यक गुणा होगा ना, यहाँ पास तिर्यक गुणा होगा, तो 840 और ये 2 जीरो आके लगेगा, माइनस 840 गुणा 88 और बटे में 100, ठीक है। यहाँ पास बना दूँ, यहाँ से 840 और यहाँ से 840 कॉमन निकलेगा, है ना। मतलब यहाँ पास अगर चाहें तो तिर्यक गुणा होता है ना, तो यहाँ पास पूरा 100 ना लिख के यहाँ पास गुणा 100 कर देते हैं, है ना। आएगा तो वही, आएगा तो वही ना, इससे गुणा होगा तो या तो गुणा करके लिख सकते हो या तो फिर 840 के बाद डबल जीरो लगा दो तो 84,000 हो जाएगा। तो ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा, ये 840 और यहाँ से 840 कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। तो 28x बटा 100 बराबर 840, अंदर में क्या बचा, 100 माइनस 88 बचेगा, तो 100 माइनस 88, इस 100 माइनस 88 को 12 लिख दूँ, यही आएगा ना, 12 लिख देता हूँ, ठीक है। और बटे में कितना आएगा, 100 आएगा इतना। अब इस x वाले को छोड़ के उधर भेज दूँ मैं, है ना। यहाँ पास 840 कोष्टक में 12 है, मतलब गुणा होगा ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 840 गुणा 12 बटा 100 और इधर गुणा कितना हो जाएगा, 100 बटे 28 होगा इतना। ये 100 और 100 कटेगा, 28 से कम 28, 28 दिया 84, ठीक है। और ये 3 और ये 0 क्या हो गया, 30। लास्ट में कितना बचा, x का वैल्यू, x का कितना बचा, 30 गुणा 12 यानी 12 तिया 36 और 0 360। तो लाभ पर बेचा गया वस्तु था ये, है ना। इसी x को हम क्या किए, लाभ पर बेचे, और इसी को पूछा है कि लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या माने थे हम लोग, x माने थे, तो x आ गया, ठीक है। बनेगा, बन जाएगा ना, ज़्यादा लंबा हो गया, शॉर्ट में देखते हैं अभी, इसको लिखो पहले। क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है ना, लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य x माने थे ना, लाभ नहीं माने थे। लाभ तो ये है, अगर इसको 16% लाभ पर बेचेंगे तो ये है लाभ, ठीक है। पहले इसको लिख लो, फिर थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। चलो इसी क्वेश्चन को देखते हैं ना। 16% लाभ और 12% हानि पर था। अब दूसरा तरीका ये है कि सीधे आप लाभ और हानि पे पहुंच जाओ, ठीक है। तो 16% लाभ पर एक वस्तु है और दूसरा क्या है, 12% हानि, ठीक है। तो ये 16% लाभ पहली वस्तु, दूसरी वस्तु 12% हानि पर बेची गई है, ठीक है। और इस पूरे क्रम में हमको कुछ ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ये मिश्रण और अनुपात का है, ठीक है। जब मिश्रण और अनुपात देखेंगे तब आएगा। तो जो टोटल होता है, जो कुल में लाभ या हानि होती है, उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है, 0% हुआ है ना तो लाभ या ना तो हानि हुई, मतलब 0 हुआ ना, कुछ नहीं हुआ है मतलब 0 हुआ है। तो अब यहाँ पास क्या करते हैं, 16 में से यहाँ पास जो भी अंक रहेगा या इधर जो है इसको घटाएंगे और इधर लिखेंगे, 12% इसको माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला वस्तु, ठीक है। तो ये लाभ पर बेची गई वस्तु है, इसी का निकलेगा, अनुपात निकलेगा ऐसा करने से, ठीक। तो 16 में 0 माइनस करेंगे कितना आएगा, और 12 में 0 माइनस करेंगे तो 12, ठीक है। ये 12:16 इस लाभ पर बेची गई वस्तु और हानि पर बेची गई वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात निकला है, ठीक है। 12:16 क्या है, अनुपात है किसका, क्रय मूल्य का अनुपात है, और इन वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात है। दिख रहा है कौन सा लाभ का है कौन सा हानि का है, ठीक है। तो अब 4 तिया 4 चौक 16, जब तक कटता है तब तक कटाते हैं, अनुपात में है ना। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 3/4, ठीक है। ये किसका अनुपात है, क्रय मूल्य का। और जब लाभ या हानि कुछ नहीं हुआ है तो क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो विक्रय मतलब 840 के बराबर होगा, है ना। तो 3x +
4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 7x बराबर 840। ये समझ में आया ना 3x और 4x कैसे हो रहा है ना। अनुपात को जोड़ेंगे और ये किसका अनुपात है, क्रय मूल्य का। हमको क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल क्रय मूल्य के बराबर होगा। x बराबर कितना होगा 840 बटा 7 से भाग दे तो कितना आएगा, ठीक। x बराबर, ठीक, x का वैल्यू रख दो। किसको पूछा है, लाभ वाले को पूछा है, तो 3x में रख दो मान, कितना हो जाएगा 120 दिया, 120 गुणा 3 मतलब 360। तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है अगले टाइप में, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1800 रुपये में खरीदी है ना। 1800 में क्या किया, 2 घड़ियाँ खरीदी, ठीक है। अब इसमें से एक को क्या किया 12% लाभ पर और दूसरे को 18% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। एक को क्या किया 12% लाभ और दूसरे को 18% लाभ पर बेच दिया। और ऐसा करने से उसे क्या होता है, देखो जब भी लिखेंगे ये पहली वस्तु हो गया, ये दूसरी वस्तु हो गया। अब इन दोनों से जो टोटल होगा उसको बीच में लिखेंगे ना, जो भी लाभ या हानि होगी। तो कुल पर कितना लाभ हुआ 16%। और ये जो तिरछा घटाएंगे इसको तो ये अनुपात मिलेगा हमको, ठीक है। अब ये बताओ कि इसमें 12 में 16 घटाएंगे या 16 में 12 घटाएंगे। हमको माइनस में नहीं लाना है क्योंकि अनुपात लाना है ना। तो 16 में 12 माइनस करेंगे कितना आएगा 4%, 4 ले आते हैं, ठीक है। और 18 में 16 माइनस करेंगे 2। तो यहाँ पास अनुपात कितना आया, हाँ 1:2 कर सकते हैं, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1:2 आ गया, ठीक है। 1:2 और ऐसा करने से क्या हुआ 16% का लाभ हो। घड़ियों को अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो अनुपात है किसका निकला है, क्रय मूल्य का निकला है ना। तो इसको 1x और 2x मान लें, ठीक है। 1x और 2x और कुल क्रय मूल्य कितना है 1800। तो x प्लस 2x बराबर कितना होगा 1800। तो 3x बराबर 1800, तो x बराबर 1800 बटा 3 मतलब 600, ठीक है आएगा। तो x बराबर आ गया 600। घड़ियों को अलग अलग क्रय मूल्य बोला है, तो अलग अलग क्रय मूल्य निकाल लो। एक का 600 और दूसरे का 1200, ठीक है। एक का x है दूसरे का 2x है, निकल गया। दूसरा बना लो। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 8000 रुपये में 2 वस्तु खरीदा। एक वस्तु को 20% हानि और दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो तो वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। टोटल कितने में खरीदा था 2 वस्तु को 8000 रुपये में, इतना ही है। तो 8000 रुपये में ख़रीदा है और एक वस्तु को क्या कर रहा है, यहाँ पास क्रय मूल्य क्रय मूल्य तो दोनों का इतना है ना। एक क्रय मूल्य पूछा भी है तो निकालना पड़ेगा, तो x मान लेते हैं। एक का क्रय मूल्य x है तो दूसरे का क्या होगा 8000 माइनस x। दोनों वस्तुओं को बोला है अलग अलग निकालेंगे तो हाँ बाद में निकल जाएगा। x का वैल्यू निकला फिर आप 8000 में माइनस कर लेना दूसरे को, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है क्रय मूल्य हम लोग मान लिए, ठीक है। दिया तो नहीं है, पूछा है क्वेश्चन में। अब इसका सेलिंग प्राइस दिया है, जो विक्रय मूल्य दिया है कितना दिया है, पहले वस्तु को कितने पर बेच रहा है 20% लाभ पर बेच रहा है ना। तो पहले वस्तु को 20% लाभ पर बेचे, पहले को हानि तो 80 कर लेते हैं, ठीक है। पहले को हानि पर किया है तो 80 कर लिए। 80 की ये समझ में आया ना, 20% हानि है तो 20 माइनस करके प्रतिशत निकालेंगे। और इसको क्या बोला है लाभ पर, तो इसको क्या करेंगे 8000 माइनस x, ये वस्तु का क्रय मूल्य है। इस क्रय मूल्य पर इसको कितना लाभ हुआ है 20% का लाभ हुआ है, तो 120/100 लिखेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हैं, ठीक है। यही बोला है दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो ये विक्रय मूल्य है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है और ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो यहाँ बराबर लिख दो,
ठीक, अब आगे सॉल्व कर लो इसको, कुछ नहीं है इसमें। 80x बटा 100 बराबर इसका गुणा कर लो, 8000 गुणा 20 बटा 100 और माइनस 120 है ना ये, 120x बटा 100 क्या बोले 8000 को इसके इक्वल इसमें तो किए थे। नहीं, उसमें क्या था, दोनों का योग लाभ और हानि के बराबर था, मतलब लाभ और हानि 0 हो रहा था। तो इसमें दोनों का जो टोटल हो रहा था वो क्रय मूल्य के बराबर हो रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पास बोला है इन दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो दोनों आपस में बराबर है। ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है, 20% हानि पर बेचे, है ना। x रुपये में जिसको खरीदे थे उसको 20% हानि पर बेचे, 8000 माइनस x में खरीदे थे इसको 20% लाभ पर बेचे। तो ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है, ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है। क्वेश्चन बोला है दोनों बराबर है, ठीक है। तो दोनों बराबर है इसलिए बीच में बराबर किए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। x वाले को एक तरफ ले आओ, कितना हो जाएगा 80x बटा 100 प्लस वो माइनस में है तो इधर आके प्लस में कितना हो जाएगा 120x बटा 100 बराबर कितना होगा 8000 गुणा 120, 0 0 कटा लो, है ना। कितना हो जाएगा 12 अट्ठे 96 और 2 0, 9600 हो गया, ठीक है। अब 80x बटा 100 और 120x बटा 100 दोनों के हर में 100 है, एक बार लिख दूँ दोनों को, दोनों 100 को एक बार लिख देंगे और 80x और 120 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 80x प्लस 120x बराबर 9600, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 200 आएगा, तो 200x बटा 100, ठीक है। 200x बटा 100 तो ये तो कट गया और इधर बराबर में कितना है 9600। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको 2 से कटा दोगे, है ना। 9600 बटा 2 कितना आएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 0 यानी 4800। x की वैल्यू कितनी आ गई 4800। तो ये पहला जो क्रय मूल्य है पहली वस्तु का ये कितना आ गया, इतना 4800 रुपये आ गया, ठीक है। अब इसको 8000 में माइनस कर दो तो ये दूसरा वाला आ जाएगा, कितना आएगा 3200, 3200 रुपये बन जाएगा, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ A और B 650 रुपये की कुल कीमत पर खरीदी। वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। A को 20% लाभ और B को 25% की हानि पर बेचता है। तो इनका क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। कितने में खरीदा घड़ी 650, ठीक है। 650 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है A और B, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पहले वाले को इसको x मान ले, A को कितने में खरीदा x रुपये में खरीदा, B को कितने में खरीदा 650 माइनस x आएगा रुपये, ठीक है। 650 माइनस x रुपये और ये क्या है यहाँ पास कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है ना। अब बोल रहा है इसको 20% लाभ और इसको 25% हानि, यही बोला है ना। देखो 20% लाभ और 25% हानि, तो बेच दो 20% लाभ और 25% हानि में कितना आ जाएगा। इसको 20% लाभ में 120 बटा 100 आएगा और इसको 25% हानि पर कितना आएगा, 75 बटा 100। और लास्ट में क्या बोला है, विक्रय मूल्य बराबर है बोला है। तो विक्रय मूल्य अगर बराबर है, समान विक्रय मूल्य पर बेचा है तो यहाँ पास बराबर लगेगा, है ना। अब क्या करोगे, पहले यहाँ पास गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो 650 गुणा 75 बटा 100 माइनस 75x हो जाएगा, ये 75x और बटा 100, ये क्या होगा 120x बटा 100 इतना आएगा ना। वो माइनस 75x को इधर ले आओ, है ना। कितना आ जाएगा 195, 120x बटा 100 प्लस 75x बटा 100 दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पास 195x बटा 100। इधर क्या आएगा, ये तो इधर आ गया, पक्षांतर हो के आ गया
अब बच गया ये हिस्सा, इसको चाहो तो कटा लो, कितना आएगा? उसको ऐसे कर दिया ताकि वो 100 कट जाए लास्ट के, इजी पड़ेगा। मतलब रहने दे। तो 650 गुणा 75/100, ठीक है। अब यहाँ पास 195x/100 है, तो इसको सीधा उस तरफ भेज दें क्या? एक बार और लिखना पड़ जाएगा यहाँ पास 75/100, ठीक है। इस तरफ देखो, x को छोड़ के बाकी उस तरफ भेज दें। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 650 गुणा 75/100, और इस तरफ ये पक्षांतर होके जाएगा, 100 ऊपर और 195 नीचे जाएगा, तो 100/195, 100 और 100 तो कट गया, ठीक है। अब इतना आ गया था यहाँ तक, ठीक। तो अब फिर क्या नहीं करना चाहिए? 5 से कटा लेते हैं इसको। 50 को उधर पे कटा रही थी, 75 उसको तो नहीं कटना। 5 से कटा ले, 5 दिया 15, 5 निया 45 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? कितना होगा? 15 पंचे 75, ठीक है। 13 तिया 39, 13 पंचे और 13 शून्य 0, 3 से ये 15 चला जाएगा, 3 पंचे 50 पंचे 250 होगा। तो x बराबर 250। पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 250। तो दूसरी घड़ी का कितना होगा? 650 में माइनस कर दो। तो a को कितना में ख़रीदा? 250 में। दूसरा वाला कितना बच गया? 400 बचा, है ना? बन जाएगा। पहला क्या है? एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 385 रुपये में बेचने से होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो लाभ और हानि बराबर हो रहा है ना? पहले तो 575 रुपये में बेचा, फिर कितना? 385 रुपये में। तो इसमें जितनी हानि होती है उतने ही रुपयों का लाभ यहाँ पास होता है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए लाभ कब होगा, कब होगा? जब कम खरीदेगा तो बेचेगा। हाँ, अधिक में बेचेगा, कम में खरीदेगा, है ना? तो CP माइनस कितना? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। एक मिनट, हाँ क्या बोले? SP माइनस CP देखो, लाभ या हानि दो ही स्थिति में निकलेगा, है ना? लाभ या हानि दो ही स्थिति में निकलेगा। एक लाभ होगा और हानि होगी। हानि कब होगा? जब CP अधिक होगा और SP कम होगा। तो जब हम क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि मिलेगा हमको, है ना? और लाभ कब होगा? जब हमारा SP यानी सेलिंग प्राइस अधिक होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। सेलिंग प्राइस कितना है? 575 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है? 575। क्रय मूल्य हम x मान लें, है ना? क्रय मूल्य x मान लेते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। मान लो इसको हमने x रुपये में ख़रीदा था, फिर 575 में बेचते हैं, तो जितना लाभ हुआ उतनी ही हानि इस मूल्य में बेचने से हो रही है, ठीक है। एक ही वस्तु है, दो विक्रय मूल्य दिए हैं, है ना? एक ही वस्तु है, दो विक्रय मूल्य दिए हैं। 575 में से हम किसको माइनस करेंगे? क्रय मूल्य। क्या माने हैं क्रय मूल्य? x रुपये, ठीक है। और हानि में यहाँ पास कितना आ जाएगा? 385 नहीं, CP क्या है? x है ना, और सेलिंग प्राइस 385 है, विक्रय मूल्य 385 है ना। अब ये लाभ है, ये हानि है। क्वेश्चन बोला है उतना ही लाभ होता है और उतना ही हानि होती है, मतलब दोनों बराबर होंगे, है ना? लाभ और हानि बराबर होंगे ना। तो 575 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस 385 होगा। ये समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ये समझ में? अब x वाले को एक तरफ ले आओ, बिना x वाले को एक तरफ ले आओ, तो ये माइनस में उधर जाके प्लस होगा। तो x प्लस x ये कितना हो जाएगा? 2x, ठीक है। ये 575 है, ये 385 माइनस में है, इधर आके प्लस में होगा। तो 575 प्लस 385 कितना होगा? 10 960, ठीक है। तो 960 हो गया और इधर 2x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 960/2 बराबर कितना होगा? 480 रुपये, ठीक है। ये तो ऐसे बना सकते हो। और अगर आपका लाभ और हानि बराबर हो, है ना,
उतना ही लाभ और उतना ही हानि बोलेगा, और क्रय मूल्य एक ही है ना, क्रय मूल्य तो एक ही है, तो दोनों जोड़ के 2 से भाग दे देना है बस। तो 575 माइनस प्लस करना है ना 385 बटा 2 करोगे तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा सीधे। दोनों को जोड़े थे तो 960 आया था, और 2 से भाग दिए तो कितना आया 480। तो ऐसे भी बना सकते हो, ये इसलिए बताया, अभी आगे क्वेश्चन में ये काम आएगा, ठीक है, वैसे बना लेना।